नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम करेंगे एसएससी सीएचएसएल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो कि 2025 में आपसे पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोल्व टेंजेंट ए प्लस सीकेंट ए माइनस 1 डिवाइड बाई टेंजेंट ए माइनस सीकेंट ए प्लस 1। और ये चार ऑप्शन है, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा इसका आंसर होने वाला है। तो पहले आप वीडियो पॉज करके इसको सोल्व करके देख सकते हैं। चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस को सोल्व करेंगे और बेस में कुछ कॉन्सेप्ट्स लगने वाले हैं, जैसे टेंजेंट ए प्लस सीकेंट ए माइनस 1 को एज इट इज लिख के हम क्या करेंगे, 1 को यहाँ लिख लेंगे और इनमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे बाहर। तो आपके पास बच जाएगा सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए, ये वाली टर्म आपके पास बचती है। और हमें पता है ये वाली जो टर्म होती है केवल इतनी सी, ये किसके इक्वल होती है, सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए होती है आपकी 1 बाई सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, इसके इक्वल होती है। ये एक कॉन्सेप्ट है आपका, अगर आपने पढ़ा हो। और ये आता कहाँ से है, ये वाला कॉन्सेप्ट आता है इस वाले आइडेंटिटी से, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, इस वाली प्रॉपर्टी से आती है। इसको टेंजेंट को इधर शिफ्ट करेंगे हम तो स्क्वायर में आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ए प्लस बी ए माइनस बी करके, और फिर जो पॉजिटिव साइड है आपकी वो नीचे शिफ्ट हो जाएगी 1 के यहाँ। तो इस तरह से आपकी ये फॉर्म होती है। तो यहाँ पे यूज करेंगे इसका, हम कैसे करेंगे, टेंजेंट ए प्लस सीकेंट ए माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस ये वाले यहाँ यूज करेंगे सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। एलसीएम लेंगे, अब एलसीएम लेंगे इस वाली टर्म का, तो सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, यहाँ पे भी यही आ जाएगा सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए माइनस आपका यहाँ पे रह जाएगा 1। तो हम देख पा रहे हैं ये वाली जो टर्म है ये सेम ऊपर भी है, ठीक है। तो ये तो ऊपर वाली से कट जाएगी, कैंसिल आउट, और ये रिवर्स होकर ऊपर चली जाएगी। तो आपका ये आ जाएगा टेंजेंट ए प्लस सीकेंट ए, या सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, ठीक है दोस्तों। तो इतना हमने सोल्व कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको आंसर हम देख पा रहे हैं सारे साइन कोस में है, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन कोस में चेंज कर लेंगे। तो साइन कोस में कैसे करेंगे, आपको पता है सीकेंट ए होता है 1 बाई कोस ए और टेंजेंट ए होता है साइन ए बाई कोस ए। तो डिवाइड बाई कोस ए, इनका एलसीएम आ गया, ऊपर आपका रह जाएगा 1 और यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन ए। तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें आप करेक्ट है मैच कर सकते हैं, जो कि है बी ऑप्शन। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनमें हम या तो वैल्यू पुट करके सोल्व कर सकते हैं या फिर हम बेसिक मेथड से इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि अगर वैल्यू पुट करेंगे एंगल की तब भी आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में है और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आपका रेशियो में दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगने वाला है। अदरवाइज बेसिक अगर आपको एकदम से पता लग रहा है कौन सी आइडेंटिटी कैसे यूज होगी, तो आप बेसिक से जल्दी इसको कर पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका CHSL CGL एग्जाम में पूछा गया है। पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, तो सोल्व करते हैं। पाइप A कैन फिल ए टैंक इन 12 hours and pipe B can fill it in 18 hours. If both the pipes are opened on alternate hours and if pipe B is opened first, then in how much time the tank will be full? तो हमारे पास दो पाइप हैं, पाइप A एंड पाइप B। A फिल करती है 12 आवर्स में और B फिल करती है 18 आवर्स में। सो दोनों का एलसीएम टोटल यूनिट वर्क हो जाएगा, या जो टैंक की है कैपेसिटी हो जाएगी। तो 36 इसका एलसीएम आ गया, 12 3 जा 36 और 18 2 जा 36। तो अब कहा गया है कि ऑल्टरनेट आवर्स पे काम करते हैं, लेकिन फर्स्ट जो है वो पाइप बी स्टार्ट कर रही है, तो फर्स्ट पाइप बी की एफिशिएंसी से स्टार्ट करेगी 2 यूनिट वर्क और फिर ए करेगी, मतलब 3 यूनिट। हम कह सकते हैं 1 आवर में 2 यूनिट हो रहा है आपका और फिर अनदर आवर में 3 यूनिट, मतलब टोटल 2 आवर्स में 5 यूनिट वर्क हो रहा है, जो कि 2 आवर्स में हो रहा है। तो 5 यूनिट अगर 2 आवर्स में हो रहा है तो हमें टोटल वर्क कितना कराना है, 36 यूनिट।
तो 5 7 35 होता है, तो करीब पहुंच जाएंगे हम 7 से मल्टीप्लाई करके। तो रेशियो है तो दोनों को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 7 35 यूनिट्स और 7 टू द 14 आवर्स। अभी 14 आवर्स तो हो चुके, लेकिन 35 ही यूनिट वर्क हुआ है, अभी 1 यूनिट स्टिल लेफ्ट है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से जो फर्स्ट का है, जो जिसने स्टार्ट किया था उसी का नंबर आ जाएगा, तो बी काम करेगा। तो हमें पता है बी 2 यूनिट करता है 1 आवर में, तो 1 यूनिट कितने में करेगा, 1/2 आवर में। तो हम कह सकते हैं कि इसके साथ आपका 14 आवर्स प्लस 1/2 आवर और ऐड हो जाएगा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 14 1/2 एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। 14 1/2 मीन्स 14.5। दोस्तों कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस काफी इजी हैं और कुछ काफी कॉम्प्लिकेटेड आ रहे हैं। सो आपको पहचानना पड़ता है कौन से क्वेश्चन आप जल्दी कर पाते हो और कौन से आपको सेकेंड राउंड में करने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस की ट्रिक जानने के लिए। और CGL और CHSL या SSC के सभी एग्जाम के जो मैथ्स क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ट्रिक्स के साथ हम बताते हैं बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन को सोल्व करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।